मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सदर मजलिस बचाओ तहरीक जनाब फ़रद ख़ान ने वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ का मसला उठाते हुए मौजूदा KCR हुकूमत की CBCID तहक़ीक़ात को बेबुनियाद करार दिया। इसके अलावा स्पोक पर्सन अमजदुल्ला ख़ान MBT ने भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तबसरा करते हुए हुकूमत तेलंगाना से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद, स्कूल की फ़ीस की लूट, बीमारों के मसाइल और आए दिन शहर में कत्ल की वारदातों और दीगर अहम उमूर पर हुकूमत को तवज्जो दिलाते हुए इन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। आइए देखते हैं मज़ीद तफसीलात। एक सेक्युलर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से और वो बखूबी वाकिफ़ है गंगा जमुना तहजीब से कि इस तेलंगाना में कौमी एकजुहती को बरकरार रखने के लिए और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को ख़ात्मे के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करे और मस्जिद दफातर और दोनों मसाजिद का सेक्रेटेरिएट में जल्द से जल्द तामीर का आगाज़ करे, ताकि मुसलमानों में जो बेचैनी है कि मस्जिद बनती या नहीं बनती, कि हमारे साथ फ़रेब होगा, धोखा होगा, बार बार हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से बयानात आ रहे, डेडलाइन दिया जा रहा कि ये तारीख़ तक हो जाएगा, ये तारीख़ तक हो जाएगा, ये काम नहीं हो रहा। ये काम होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं जनाब चंद्रशेखर राव साहब से कि वो जल्द से जल्द इक़दाम करेंगे और जल्द से जल्द इस मसले को हल करेंगे और मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी को ख़त्म। और दूसरा मुतालबा ऐवान असम्बली में गुज़िश्ता इजलास में औक़ाफ़ के स्कैंडल्स के ताल्लुक़ से CBCID के तहक़ीक़ात का ऐलान किया गया। उसके दूसरे दूनी तहरीक की जानिब से वाज़ेह तहरीक का मौक़ूफ़ किया गया कि चंद्रशेखर राव साहब जो अगर इंसाफ में यकीन रखते हैं, जैसा कि तेलंगाना के क़याम से क़बल ये वादा करे थे कि औक़ाफ़ के जायदाद पे ख़ास तवज्जो देते हुए चंद्रशेखर राव साहब मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे और औक़ाफ़ के जायदाद को मुसलमानों के हवाले करेंगे। और बिल्कुल कुताला बेगमपेट ईदगाह के मसले में चंद्रशेखर राव साहब रास्त मेरे भाई डॉक्टर क़ायम ख़ान साहब के साथ ईद के दिन ईदगाह में नमाज के दिन थे और वहाँ पे वादा करे थे कि ईदगाह का तहफ़्फ़ुज़ होगा। लेकिन आज 7 साल हो गए, हुकूमत बन के 8 साल हो गए, लेकिन कोई इक़दाम नहीं हो रहा। और जो CBCID का इंक्वायरी की बात की जा रही है, ये एक आँख में धूल झोंकने में मुमासिल है। और बिलखुसूस जो आज मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले ये कामयाबी समझ रहे हैं कि हम CBCID इंक्वायरी कर रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं मुसलमानों को। हमारा मुतालबा है कि माजी में गुज़िश्ता 70 साल में कांग्रेस हुकूमत, बिलखुसूस कांग्रेस की हुकूमत में, चाहे वो किसी की चिन्ना रेड्डी से लेके विजय भास्कर रेड्डी से लेके या राजशेखर रेड्डी की हुकूमत, हर हुकूमत में मुसलमानों की औक़ाफ़ की जायदाद को लूटा गया। पुरसाने हाल किसी मुसलमान की दरख्वास्त सुनने तैयार नहीं। और मरहूम अमानुल्लाह खान मुसलसिल 22 साल असम्बली में औक़ाफ़ की जायदाद के लिए जिद्दोजहद करते रहे, वफ़ कमिश्नरेट बनाने के लिए मुतालबा करते रहे, चाहे वो गुताला बेगमपेट का मसला हो या मस्जिद बौली का मसला हो या आंध्रा के औक़ाफ़ी जायदाद का मसला हो। आज जब चंद्रशेखर राव साहब CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किए, ये भी CBCID इंक्वायरी एक पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में रहेगा, लोकल ऑफिसरों के हाथ में रहेगा। यहाँ के सियासी नहीं, जो भी आ रहे हैं अपने ओन उसके ऊपर आ रहे हैं, हम उनसे इत्तला कर दिए हैं। रही बात अभी जो मजीदुल्लाह खान साहब फ़रद सदर मजलिस बचाओ तहरीक औक़ाफ़ी जायदाद के बारे में बोल रहे थे, उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये हर असेंबली में, जब से आप थोड़ा साबिक़ में जाइए, KCR साहब जब तेलंगाना का एजिटेशन कर रहे थे, एक डायनेमिक लीडर की हैसियत से एजिटेशन कर रहे थे। आज जो है एक पिचोली मांडोलकर जो रहता, उस तरीक़े से गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे CM साहब। तेलंगाना एजिटेशन के दौरान CM साहब जो है ख़ुद तेलंगाना का झंडा हाथ में लेकर TRS पार्टी का लगड़ा पार्टी राजगोपाल की जो प्रॉपर्टी दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जो लगड़ा पार्टी राजगोपाल को दी गई थी कांग्रेस के दौर में, तो उस प्रॉपर्टी पे जाके ख़ुद झंडा लहराए, बोले कि ये प्रॉपर्टी वफ़ की है, मैं दिलाऊंगा। और उनके एक मरहूम जो MLC अब हमारे दरमियान नहीं है, हाई कोर्ट में रिट डाले कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारी है बोलकर, TRS पार्टी की तरफ से पिटीशन था। और हमेशा से जब भी मुस्लिम महफ़िलों में आते थे, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का जो निज़ाम कॉलेज ग्राउंड में जो जलसा मुनक़िद किया गया था और इफ्तार की दावत जो मुनक़िद की गई थी बंजारा लेक व्यू गेस्ट हाउस में, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जब तेलंगाना तहरीक चला रहे थे
मुसलमानों से बेहतरीन हमदर्दी का सबूत देते हुए 12% रिजर्वेशन का वादा किए, वफ़ कमिश्नरेट का वादा किए और आपके क्या क्या वादे किए, ये तमाम ऑन रिकॉर्ड है। ये आप भूल नहीं सकते ना आप मुकर सकते। लेकिन आज वही चीफ़ मिनिस्टर साहब सीएम बनने के बाद से वफ़ की जायदादों की तबाही पर सिर्फ सियासी ड्रामा रच रही। हर असेंबली इलेक्शन से पहले लीडर ऑफ दी अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जाते, बेहतरीन बिरयानी खाते और पूरा सेट होता। मैं ऐसा बोलूँगा साहब, आप ऐसा जवाब देना, मैं ऐसा गड़बड़ करूँगा। असल मुद्दों को, जो तेलंगाना में जो बेरोज़गारी का मुद्दा चल रहा, जो तेलंगाना में फ़िरका परस्त ताकतें जो उठ रही, बीजेपी जो राइज़ हो रही तेलंगाना में, और जो तेलंगाना का जो माशी हालत जो ख़राब है पूरा, ये लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में जो तेलंगाना सरकार का जो फेलियर रहा, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो लूट रही, जो शहर और अतराफ़ में जो मर्डर्स हो रही रोज़ाना एक कत्ल हो रहा, अब तो कम्युनल रंग ले लिया। कल का जो मर्डर है कि एक गैर मुस्लिम ने एक मुसलमान को मारा और कमिश्नर ऑफ पुलिस चुप्पी साधे हुए है, डीसीपी साहब उसका आज तक मोटिव बिहाइंड द मर्डर नहीं बोले। कल तक खुश हो रहे थे, कुछ एजेंसीज जो है ये खुश हो रहे थे कि मुसलमान को मार ले रहा, आपस में इनको मरने दो बोल के छोड़ दिए थे। तो टोर है, इसमें मैं किसी को राज जिम्मेदार नहीं करार देता, बल्कि इसमें हम खुद जिम्मेदार है। इसके लिए हमारा माशरा जिम्मेदार है। हमारे उलमा, मशाइखीन, सियासी तंजीमें, गैर सियासी तंजीमें, जितने मुसलमान तंजीमें काम कर रहे हैं, ये इसके लिए ज़िम्मेदार है। हमारा जो आज माशरा ख़राब हो गया, जहेज़ की लानत आम हो गई हमारे कने, कई बच्चियाँ घरों में बैठे हुए हैं। आज आप बीमारी के ताल्लुक़ से अगर देखेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर हम में जितना आम हो गया आज पुराने शहर में। ये जो प्रजा दरबार हम जो जब से कंडक्ट कर रहे हैं, रोज़ाना 7 से 8 कैंसर पेशेंट्स मेरे कने आ रही, इतनी हमारे कने बीमारी आम हो गई। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लैक ऑफ मेडिकल अवेयरनेस है हमारे कने। आज फ़ीसों के लिए बच्चे इतने परेशान हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। जो गरीब तबका है वो तो कहीं जाकर मंग ले रहा है, वो वीडियो बना के अपना अपील कर ले रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है, जो बाहर नहीं आ सकता, अपना आंचल बाहर नहीं ला सकते, उन ख़वातीन रो रही फ़ोन्स करके। शोहर बेरोज़गार है आज 2-2 साल से, तो हुकूमत की तरफ से या हमारे तंजीमों की तरफ से उसके लिए कोई एक पॉलिसी नहीं दे रही कि स्टूडेंट्स की फ़ीस कौन देंगे, 3-3 साल की, 4-4, 2-2 साल के कॉलेज के फ़ीसेस कौन देंगे। बच्चे घरों में बैठ गए। आने वाला जो साल है, आने वाली जो नस्ल है, ये तालीम से महरूम हो गई। और ये जो वफ़ की जायदाद के बारे में जो बोले, मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाता हूँ कि किरण कुमार रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, आबिद रसूल खान साहब बहैसियत माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हाई कोर्ट में एक रिट डाले थे कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। ज़रा गौर की बात सुनिए, कैसा सियासी ड्रामा चल रहा। आप देखिए कि चीफ इन्हों मुतालबा करे, उन्होंने ऐलान कर दिए सीबीसीआईडी इंक्वायरी का। तो मुझे हंसी आई कि पहले तो तेलंगाना में कोई ऐसा दफ्तर नहीं है सीबीसीआईडी, आइदर इट इज़ सीबीआई और इट इज़ सीआईडी। देखिए कितना बेवकूफ़ बना है हमारे लोगों को सीएम साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों मिलके। 3 दिन पहले गए, बिरयानी खाए, दोनों अच्छा गप्पे मारे। उसके बाद में जब निकले बाहर तो कुछ प्रेस वाले पकड़ लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, क्यों आए थे आप यहाँ पर सीएम से मिलने। इलेक्शन से पहले जब भी गए उलमा मशाइखीन को साथ लेकर गए, लेकिन अब अकेले क्यों गए? अब जाफ़र पाशा को क्यों नहीं ले गए? अब जमात इस्लामी को क्यों नहीं ले गए? अब शिया उलमाओं को क्यों नहीं ले गए? अब जो है तमाम उलमा मशाइखीन के साथ क्यों नहीं गए? अकेले क्यों गए? पहला सवाल। क्या रास्त बातचीत हुई आपकी चीफ मिनिस्टर की? दूसरा सवाल, कौन से ज़मीन के पेपर क्लियरेंस कराने गए? एयरपोर्ट की, शमशाबाद की ज़मीन के पेपर क्लियर कराने गए या कोई वक्त की ज़मीन के पेपर क्लियर कराने गए? वो बात वाजे नहीं हो रही। ना सीएम साहब बोल रहे हैं, ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। ये बोले कि सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद के बारे में मैं बात करने के लिए गया, दूसरे मसाजिद को क्यों भूल गए? एयरपोर्ट की मसाजिद को क्यों भूल गए? आपके मस्जिद एक खाना को क्यों भूल गए? नारायणपेट के आशुर खाने को क्यों भूल गए? उसके बारे में क्यों गुफ्तगू नहीं कर साहब? और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी धीरे धीरे खाने को ठंडा कर दे रही। हर 8 दिन को एक बयान आ रहा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम का बोलिए या महमूद अली साहब का, कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक डिज़ाइन दिए, हम वो मान लिए। अरे भाई 2 साल से सुन रही ये बात, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का डिज़ाइन आ गया, आखिर अमल कम हो रहा। क्या ये मसाजिद की भी उसी तरह 12% रिजर्वेशन वक्त कमिश्नरेट के वैसा चॉकलेट दे रहे हैं क्या सीएम साहब? अच्छा, अब इसके ऊपर तो आबिद रसूल खान साहब एक पिटीशन डाले थे हाई कोर्ट में। वो पिटीशन पे हाई कोर्ट उस वक़्त की गवर्नमेंट को ये पूछा था, किरण कुमार रेड्डी
ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट को कि हम जो है सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का नो ऑब्जेक्शन होना पड़ता है। कोई भी स्टेट में अगर सीबीआई कुछ चीज़ को इंक्वायरी करना चाह रही तो आज 3 साल 4 साल नहीं 5 साल होने को आ रहा हो पिटीशन डाल के केसीआर साहब उसको नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? क्या केसीआर साहब आप करें क्या कोई लैंड ग्रैबिंग? आप कहीं को डर रही? अगर आप नहीं डर रहे तो आप किसको बचा रही? कौन से लैंड ग्रैबर को बचा रहे हैं आप? अगर सीबीआई इंक्वायरी अगर हुई वक्फ प्रॉपर्टीज में तेलंगाना में, आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट सबसे पहले ये 2 भाई जेल को जाते। सबसे पहले लिख के रख लीजिए जो लोग ये मेरी आज की बात जो है कि सीबीआई अगर इंक्वायरी हुई तो कोई और नहीं, सबसे पहले ये 2 भाई का भांडा फूटता। और ये 2 भाई, अब आप बोलिए कि ये 2 भाई कैसा जाते जेल को? 94 में असदुद्दीन ओवैसी साहब बहैसियत एमएलए वक्फ बोर्ड के रुकन रहे, 2004 तक रहे। इनके बहैसियत वक्फ बोर्ड रुकन इनके दौरे इख्तिदार में जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी थे, रोशैया थे, किरण कुमार रेड्डी थे, दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह विशाखापट्टनम की 1100 एकड़ ज़मीन एनटीपीसी एचटीपीसी को दी है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी ऑन रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड मेंबर है। फिर उसके बाद में जो है जिस वक्त लगड़ा पार्टी राजगोपाल को हुसैन शाह वली की दरगाह दी गई, दरगाह की ज़मीन दी गई, असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर है उस वक्त पे। पहले एमएलए के हैसियत से थे, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर है। और आपके मुतवल्ली में अकबरुद्दीन निज़ामुद्दीन है आपके आदमी, शिया मेंबर आपका आदमी है, वकील आपका आदमी है। आधा यानी 70% वक्फ बोर्ड 7 आदमी जब 10 में से मिल जाते, 6 आदमी हो गए तो फैसला बनाते। जो भी वक्फ बोर्ड का फैसला हो रहा, आप जो है आप इसके लिए जिम्मेदार है। जितने जायज़ातें तबाह हुए आप इसके जिम्मेदार है। वो शख्स जो आपकी दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की दरगाह पे कब्ज़े में है, लगड़ा पार्टी राजगोपाल, जब तेलंगाना एजिटेशन चला उसको गिरफ्तार करके फलकनुमा पे लाके रखे उसको, तो ये बलाला साहब लेके जाके टिफ़िन उसको खिलाए अपने घर से। वफ़ की जायदाद पे कब्ज़ा करने वाले को बलाला साहब लेके जाके टिफ़िन खिला रहे हैं।